Hello, Jai Hind everyone. I hope you people are doing great and your preparation also going well. ठीक है. So now we are going to have a next video regarding our GD and this topic is recently being asked in your 20 SSB भोपाल SSC Tech Entry जो 65 चल रहा है. ठीक है, SSC Tech 65. ठीक है, उसमें पूछा गया है. ठीक है, और GD topic is best way to resolve the Iran and Israel conflict. First one the diplomacy, second one is war, third one is economy. So we are going to cover this particular lead and we will let you know, I will let you know about at least 9 to 10 leads for the and points for the each lead. ठीक है. And one more information, ये चीज़ बताना तुम लोग कमेंट में. ये वाली स्लाइड्स अच्छी हैं जो पहले मैं वीडियो बना रहा था. लाइक जो है ज़्यादा उसमें एनिमेशन वगैरह थे. ठीक है ना, एनिमेशन ज़्यादा पिक्चर वगैरह लगे हुए तो वो वाली स्लाइड्स अच्छी थी. ठीक है, अदरवाइज वी विल गो विद द सेम, इसी के हिसाब से चलेंगे. And if you people want the recent material whatever coming in your SSB तो उसके लिए you people can join our telegram channel जिसका link I will provide you in the description box. So please join the telegram channel and get updated about your SSBs and what the material is coming in your SSBs. ठीक है, तो without wasting any more time let's begin. क्या टॉपिक तो समझ आ गया होगा कि how the Israel and Iran conflict can be resolved. ठीक है, there are three leads. First one diplomacy, second one economy, third one is the war. ठीक है, so let us now start with the first one, diplomacy. As you all know, diplomacy is the best way. We have a table talks with the countries or where अगर किसी के बीच में लाइक एक किसी कम्युनिटी के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, किसी कंट्री के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है ना, इट इज द मोस्ट सस्टेनेबल एंड द पीसफुल पाथ. इट विल कॉज जीरो कैजुअलिटी. ठीक है, आराम से बैठ के बातचीत कर लो, कोई भी प्रॉब्लम है आराम से सुलझ जाएगा. समझ आ रही होगी बात. ठीक है भाई, नाउ स्टार्ट करते हैं रीजनल पीस टॉक्स. रीजनल पीस समझ आ रहा होगा, रिवाइविंग मल्टीलेटरल डायलॉग्स लाइक द अरब पीस इनिशिएटिव और अब्राहम अकॉर्ड. अब्राहम अकॉर्ड एक सिंपली दिस इज अकॉर्ड व्हिच इज साइंड बिटवीन द कंट्रीज ऑफ अरब स्टेट्स एंड द इजराइल. इजराइल और इसके बीच में लाइक इट वाज अ ट्रीटी साइंड. तो इसमें क्या डिप्लोमेटिकली वॉट एवर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज इट विल बी सॉल्व डिप्लोमेटिकली. ठीक है, अरब कंट्री साथ में बैठ के खत्म कर देंगे जो भी कॉज है इसका. ठीक है, बैक चैनल नेगोशिएशन. आप ये भी समझ रहे होंगे बैक चैनल नेगोशिएशन होता क्या है. इट इज जस्ट लाइक एन अनऑफिशियल टॉक्स. ठीक है, अनऑफिशियल टॉक लाइक पीछे बैकडोर होता ना, पीछे चुपचाप से भाई काम कर लो सारा, मतलब पीछे होके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लाइक डिस्कस कर लो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिर इसको चैनलाइज कर दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू सो दैट इट कैन बी सॉल्व. ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो सकती है. तो ये होती है हमारी बैक चैनल नेगोशिएशन जिसमें मैनी कंट्रीज कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर द री-एस्केलेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज वट एवर टाइप द कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन टेकिंग प्लेस. जो भी चल रहा है ना, तो इजीली कैन बी सॉर्टेड आउट. बट डिप्लोमा लाइक जस्ट लाइक जियो पॉलिटिक्स इतना इजी नहीं होता है. ठीक है, तो इतना इजीली नहीं होगा सारा क्योंकि भाई इसराइल किसी की बात मानने को तैयार नहीं है. इवन जो हमारा यूएसए है वो कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को. ठीक है, तो इतना इजी नहीं है. उधर भाई यूएस उसने B2 बॉम्बर्स को भेज दिया, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करा दिया. वो हम आगे कवर करेंगे कैसे करके वॉर वाले पॉइंट में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन मीडिएशन. ठीक है, वेस्टर्न पावर कैन एक्ट एज ए न्यूट्रल मीडिएटर. ठीक है, स्पेशली ड्यू टू देयर इन्फ्लुएंस ओवर द इजराइल एंड. तो ये चीज समझ रहे होंगे आप कि ये जो मेजर पावर्स हैं, जो या फिर मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, हाउ दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन सॉल्विंग द लाइक कॉन्फ्लिक्ट जो भी है. क्योंकि इन लोगों की बात ज्यादा मानी भी जाती है ना. आज के टाइम पे यूएस भाई साहब बोलते हैं सेंक्शन लगाने किसी पे, तो भाई साहब सब लगाने को तैयार हो जाते हैं, सब बंद कर देते हैं उससे चीजें खरीदना. जस्ट लाइक यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ रशिया. इवन द यूएसए हैज पुट फॉरवर्ड फिर बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए हैं किसके ऊपर, रशिया के ऊपर. बट स्टिल रशिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है बिकॉज भाई आपको देख रहे होगे चाइना और इंडिया. ठीक है, बहुत सारा उससे लाइक ऑयल वगैरह हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, बहुत सारा खरीद रहे हैं. दूसरे नंबर पर तो इंडिया खरीद रहा है. ठीक है, तो उसका ज्यादा इतना हैम्पर नहीं हो रहा है उसकी ग्रोथ में. ठीक है, रिवाइवल ऑफ जो हमारा ये था ना जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, तो इसमें यही था कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे. जो रिवाइवल ऑफ जेसीपीओ मतलब जेसीपीओ में क्या था कि यूएस पुट लाइक सेंक्शन सम कुछ सेंक्शन लगा देता है ये इसके ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो ईरान का होता, सॉरी. ठीक है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है उसके ऊपर सेंक्शन लगा देता है. ठीक है, तो ये फिर लाइक दूसरों के साथ डील वगैरह नहीं कर सकता और लाइक ठीक है, तो रिलेशन इसके खराब हो जाते हैं ईरान के. ठीक है, सेंक्शन वगैरह लगा देंगे तो ट्रेड नहीं कर पाता है. ठीक है, तो ये अच्छी बात रहेगी इसराइल के लिए. ठीक है, उसको डर नहीं रहेगा कोई भी इसराइल को क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, फिर उसकी इकोनॉमी भी एक तरीके से लाइक बंद हो जाएगी. ठीक है, क्लोज हो जाएगी क्योंकि कोई ट्रेड करने वाला है नहीं उसके साथ. ठीक है, तो जेसीपीयू था एक अच्छा तो नहीं बोलेंगे, ईरान के लिए तो भाई बहुत खराब था भाई. वो उसकी एकदम इकोनॉमी पूरी बंद हो जाती थी भाई, किसी ट्रेड वगैरह कुछ नहीं कर सकता. सिक्योरिटी गारंटी मल्टीलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स पॉसिबली बैक्ड बाय द ग्लोबल पावर्स. अब जो भी ग्लोबल सुपर पावर्स होंगी मान लो, ठीक है, तो दे कैन प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. ठीक है,
और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं बहुत सारे, दे आल्सो कैन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है। स्पेशली इसमें लाइक जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, दीज नेशन कैन प्ले अ वेरी रियली बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो किसी की तरफ लाइक इंक्लाइन नहीं होते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी, दिस इज ऑल्सो द सेम वे जो हमने पहला पॉइंट कवर किया था, डिप्लोमेसी विल बी द बेस्ट वे, और वो प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। फॉर्मर ऑफिशियल्स हो गए, एनजीओज हो गए बहुत सारे, ठीक है, कैन फोस्टर अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमनाइज एनिमी and offer unofficial dialogue channel, ठीक है। like unofficially they people can have a talks between the officials जो दूसरे दोनों कंट्रीज के होते हैं, उसके बाद इसको चैनलाइज कर दो भाई मेन के थ्रू, कि यहाँ कोई ग्लोबल फॉर्म है या फिर कोई ऑफिशियल लेवल का प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू कर दो। पर जो प्रॉब्लम्स वो निकल के आई हैं उनको भाई सॉर्ट आउट कर दो, यहाँ तुम ये चीज नहीं करोगे, हम ये चीज नहीं करेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फिर, ठीक है। ऐसे करके होता है जो हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं। यूएन पीस कीपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। यूएन की आपको पता है गोलन हाइट्स में यूएन पीस कीपर डिप्लॉय हैं बहुत सारे, ठीक है। अभी रिसेंटली लेबनान इजराइल के बीच में गोलन हाइट्स पे थोड़ा बहुत लाइक जब हिजबुल्लाह में पेजर अटैक हुआ था उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, बट यूएन ने उसको, यूएन के पीस कीपर्स जितने भी थे वहाँ पे डिप्लॉय थे अलग अलग कंट्रीज के, उनको कंट्रोल कर लिया गया था, ठीक है। तो यूएन पीस कीपर कैन आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये लोग भी, ये भी डिप्लोमेटिक भी हो गया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बाय न्यूट्रल पावर, देयर आर मैनी मोर न्यूट्रल पावर, न्यूट्रल पावर में इंडिया आ जाता है, स्विट्जरलैंड आ जाता है, जस्ट लाइक दी ज्यादा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये मीडिएट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बैलेंस रिलेशन बना के चलेगा। लाइक इंडिया के रिलेशंस इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, दोनों के साथ अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है। बट इंडिया हैज इट्स ओन इंटरेस्ट, अगर किसी के साथ रिलेशन बना रखे इंडिया ने, इंडिया के खुद के इंटरेस्ट है भाई, हम इससे बना के रखें जिससे हमें ये फायदा होने वाला है, इससे बना के रखें जिससे, तो इंडिया को दोनों से बना के चलनी है। तो उस टाइप का लाइक रेजोल्यूशन जो भी होगा अपनी तरफ से देगा कि हाँ इस टाइप की चीज कर लो, तो दिस कैन बी द बेटर सोल्यूशन, ठीक है, लड़ाई करने के लिए। और भाई लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लाइक नुकसान ही होता है, दोनों कंट्री का नुकसान ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लाइक तुम आर्म्स एंड एमिनिशंस खरीदोगे, उसको यूज करोगे, तो उसके बाद क्या होना, डिस्ट्रक्शन होना है, सिविलियन कैजुअलिटी होनी है, बहुत सारी कैजुअलिटी होनी है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट लीड, दैट इज इकोनॉमी, ठीक है। लाइक जस्ट लाइक ट्रेड रिलेशन, बाय मेंटेनिंग द ट्रेड रिलेशन, ठीक है। तो हाउ द लाइक रिलेशंस कैन बी इम्प्रूव, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको कैसे करके खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक सैंक्शन रिलीफ फॉर ईरान, लाइक ईरान फेसिंग अ लॉट ऑफ सैंक्शन बाय यूएस, ठीक है। तो अगर सैंक्शन को हटा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है ईरान विल लाइक ओपन इट्स इकोनॉमी और अच्छे खासे लाइक ट्रेड वगैरह करेगा, ठीक है। तो जो डर होता है उसको लाइक कि भाई पैसा भाई पैसा नहीं आएगा भाई, अगर हम इकोनॉमी को क्लोज कर देंगे तो अंदर ही अंदर पैसा घूमता रहेगा, बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। अगर सेंक्शन हटा दिया जाए तो ईरान की इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। और और ईरान और इसराइल भी कैन बिल्ड अप देयर रिलेशन, आईमैक कॉरिडोर वाला बात करेंगे अभी, ठीक है ना। लाइक रीजनल जो हमारा रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन हो गया, जो कि आईमैक कॉरिडोर हो गया, जो कि इंडिया से ग्रीस तक जाएगा, सो दैट इट विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो ईरान को भी इसमें बहुत बड़ा रोल लाइक फायदा मिल सकता है इसमें, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली जब यूएस ने इसको सेंक्शन किया था 2018 में, जब उस पर बैन लगाया था एक तरीके, ठीक है, सेंसस लगा दिए थे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन का लाइक ऑयल रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका वो नुकसान हो गया था भाई, इसका ईरान का बहुत सारा लॉस हो गया था, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंक्शन। तो इसका ही भाई फ्रस्ट्रेशन मान लो, कुछ भी बोल लो, ये बहुत परेशान रहता है भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, पैसा आएगा नहीं, इतना नुकसान करा दिया हमारा इसराइल सॉरी यूएसए ने, ठीक है। एनर्जी डिप्लोमेसी, एज यू ऑन लो ईरान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व हैं, ठीक है। जो हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ना, लोकेशन देख लो भाई, हमारा इधर इंडिया आता है, इधर वाला पार्ट, और ये हमारा पाकिस्तान हो गया, और ये ईरान हो गया हमारा, ठीक है, और ये इसराइल हो गया, तो ये लोकेशन सबको पता ही होंगे आपस में, ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या करता है, जो ये वाला एरिया था, जो यहाँ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ये वाला, तो अप्रोक्सीमेटली 20% ऑयल यहीं से पास होता है भाई, समझ लो। यहाँ से अगर यहाँ से भाई इसने कुछ खेल कर दिया, यहाँ से ये ब्लॉक ब्लॉक कर दिया ना, तो समझ लो तेल के लिए रोएंगे भाई लोग, परेशान हो जाएंगे कि भाई तेल वगैरह नहीं आ रहा है, क्या है, लाइक इकोनॉमी शट डाउन होने पे कगार पे आ जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत लोगों की लाइक, अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अब बेसिक कम्युनिटी जो हम यूज करते हैं, क्रूड ऑयल से निकालते हैं जो भी चीजें, पर पेट्रोलियम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, क्योंकि ना इनसे कंट्रीज की इकोनॉमी लाइक खराब होने लगेंगी अगर ये चीज नहीं मिलेगी, समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो एनर्जी डिप्लोमेसी ऑल्सो, तो इसराइल बिकमिंग अ नेचुरल एक्सपोर्टर, और ऑफशोर कोस्ट हैं जो इसके इसराइल के, वहां से उसको अच्छे खासे गैस के रिजर्व मिले हैं, तो वो एक्सपोर्ट करने लगा है, ठीक है। तो दोनों कंट्री आपस में बातचीत करके अच्छे रिलेशन बना सकते हैं भाई, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टूरिज्म एंड cultural exchange, the people to people connectivity can be enhanced, ठीक है। the student who want to study something like यूएस इसराइल वाले इधर भेज दें, उधर से जाने इधर भेज दें, लाइक बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज हो गया,
तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी एनहेंस होगी, ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंज काफी सारा इंप्रूव होगा, समझ रहे होगे ना। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो खत्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्राइवेट सेक्टर प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो, तो ऑल बोथ कंट्रीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अभी लड़ाई में चल रही है, तो जनरली क्या लोग अवॉइड करेंगे ना इन्वेस्टमेंट करने को, जो हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन में भाई कौन ही इन्वेस्ट करेगा, सबको लगेगा भाई हमने इन्वेस्ट कर दिया पैसा डूब जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज को सोचना चाहिए, ठीक है, रेजोल्यूशन पे आना चाहिए। सो देयर आफ्टर आफ्टर गेटिंग पीस इन द रीजन्स, दोनों कंट्री में लाइक एरिया में पीस आ जाएगी, तो देयर आफ्टर मेनी कंट्रीज विल शो देयर इंटरेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट, अगर वहाँ पे पोटेंशियल देखेगा उनको, दे विल श्योरली इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर एरिया, तो वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट मिलेगा, सो दैट देयर इकोनॉमी ऑल्सो ग्रो, ठीक है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, चाहे ईरान हो चाहे इसराइल हो, ठीक है ना। तो लाइक ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर ये चीज को सॉर्ट आउट किया जाए, लड़ाई वगैरह खत्म कर दिया है, तो इससे क्या होगा, लाइक ग्रोथ आएगी दोनों कंट्रीज के बीच में। Water and tech cooperation, as you all know, Israel is a global leader in the water and the agricultural tech. Iran suffering problem from the drought and could benefit from the tech exchange. तो ईरान इसके बाद मान लो बहुत सारा ऑयल रिजर्व है, गैस रिजर्व है, ठीक है, वो इसके साथ शेयर कर ले, वो टेक्नोलॉजी ले ले, तो बोथ कंट्री कैन बी टेक द एडवांटेज ऑफ देयर ओन, लाइक जिसमें वो आगे हैं, लीडर बने रखे, ग्लोबल लीडर बन रखे हैं जिस चीज में वो लोग, ठीक है ना। तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं, सो दैट दे कैन टेक देयर कंट्री एट द पीक, ठीक है, काफी ज्यादा आगे ले जा सकते हैं कंट्री को, ठीक है, बहुत सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री के अंदर, ठीक है। ग्लोबल ऑयल मार्केट स्टेबिलिटी और प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्ट द ऑयल सप्लाई, ये तो भाई सबको पता है, ज्यादा लंबे समय तो चलना है अगर वॉर, ठीक है, इफ द वॉर इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो द ऑयल डिसरप्शन होने वाला है, प्राइस हाइक होंगी, ठीक है, बहुत सारा प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और प्राइस बढ़ेंगे तो भाई सबको पता है भाई, प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ ही देख लो वाला, अभी पेट्रोल कितना है, पेट्रोल लगभग जो भी शायद 96 जो भी चल रहा है, ठीक है। और पहले भाई लगभग 18 से 2018-16 के आसपास होता, 70 रुपये लीटर मिलता था, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो हमको लगता है ना बहुत ज़्यादा लाइक इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत सारा प्राइस बढ़ गया है। तो वैसे ही अगर अगर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जो अभी 96 मिल रहा है भाई, वो 120-130 रुपये लीटर मिलने लगेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट से ये चीज़ होती है भाई, यहाँ से निकल रहा है तेल, वहीं पे भाई सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बुक आएगा, हम प्राइस ऑयल बढ़ा ऑयल की प्राइस बढ़ा देंगे, तो प्रॉब्लम होने वाली है अल्टीमेटली। डेवलपमेंट ओवर डिस्ट्रक्शन, इसराइल एंड ईरान बोथ आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑन, बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर वो यूज कर रहे हैं डिफेंस में अपना कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, फिर बाद में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ना भाई यहाँ पे कैसे कर, लाइक इन लोगों ने अपने मिसाइल्स को भाई छोड़ा है भाई, ठीक है, और लड़ाइयाँ कर रहे हैं आपस में, लड़ाई कर रहे हैं, दोनों की इकोनॉमी खराब हो रही है, दोनों की इकोनॉमी, और पता नहीं इसराइल भाई कैसे, इसराइल तो भाई यूएसए के दम पे टिका हुआ है, यही लग रहा है भाई, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज द वॉर रिस्की एंड द कॉस्टली पाथ, अगर वॉर पाथ चूज करते हो कि द पीस कैन बी ब्रिंग बिटवीन बोथ द एरियाज, लड़ाई के थ्रू, लाइक हम जीत जाएंगे उसके बाद सब शांति ये सब हो, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इससे भाई कैजुअलिटी होनी है बहुत सारी, इवन सिविल कैजुअलिटी, और तुम्हारे कंट्री में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होने वाला है, ठीक है। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन थ्रेट, एक फुल स्केल वॉर हो जाएगा, तो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन विल बी डिस्टेबलाइज, पूरा मिडिल ईस्ट वाला एरिया हो गया, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, तुम्हारा जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, दीज ऑल कंट्री विल फेस द ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पर्टिकुलर वॉर, बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर वॉर के, ठीक है। तो वॉर इज द नॉट सोल्यूशन, ठीक है, तो वॉर तो भाई बहुत कॉस्टली, लाइक पे भी नहीं कर पाएंगे इतना लोग, ठीक है, बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाएंगी। प्रॉक्सी प्रॉक्सी वॉर हो जाएगा, प्रॉक्सी वॉर यू कैन से जस्ट लाइक, जो ईरान है, ईरान किसको सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक हुतीस, ठीक है, यमन के जो हुतीस है ना उनको सपोर्ट करता है, तो दे कॉज प्रॉक्सी प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है। और या फिर लेबनान में ले लो, लेबनान में हिजबुल्लाह वाले हो गए, ठीक है, तो उनको भी सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, तो प्रॉक्सीज वॉर, ये लोग प्रॉक्सी वॉर कराते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। तो इसी की तरह क्या, तो जो प्रॉक्सी वॉर से बहुत ज्यादा एक्सलेट करने लगेगा, ठीक है। अब तुम देखते हो यमन के हुतीज हो गए, या फिर हिजबुल्लाह के हिजबुल्लाह वाले हो गए जो लेबनान में, तो वो इसराइल के खिलाफ ही लड़ते हैं भाई साहब, लड़ते नहीं लड़ते हैं, उनको बस बैक सपोर्ट मिलता है ईरान के थ्रू, समझ रहे होगे, ठीक है। तो प्रॉक्सी वॉर की कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर रिस्क, एज यू ऑल नो, रिसेंटली यूएसए अपने अलास्का से भाई साहब वो बेचता है, B2 बॉम्बर्स बेचता है, इट वाज मीन लाइक न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती है जो ईरान की, वहाँ पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो अटैक करके भाई सब चुपचाप निकल लेता है, कहता भाई, और फिर ईरान यही बोलता है कि भाई हमने हमें पता चल गया था, ये लाइक ट्रम्प भाई साहब हैं, ट्रम्प भाई साहब का दिमाग वैसे भी खराब है इस समय, कुछ भी कर बैठेंगे। तो क्या करते हैं कि भाई वो अपना लाइक वो कहते हैं हमने अपनी जो रेलिवेंट चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल था, जो भी वहां से हमने रिलोकेट कर दिया था ऑलरेडी, ईरान वाले बोलते हैं, तो हमें ज्यादा कोई कैजुअलिटी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो जमीन के ही बहुत ज्यादा अंदर बना रखी है उन्होंने, जो उनकी न्यूक्लियर साइट है ना ईरान की, तो उन्हें काफी ज्यादा जमीन के अंदर बना रखी है, तो बोलते हैं वहां तक अटैक इसका पहुंचा नहीं है।
तो अब जो भी हुआ है, पर हाँ कैजुअलिटी तो नहीं हुई होगी ज़्यादा, वरना भाई अभी तक तो बहुत ज़्यादा हेडलाइंस आ गई होती। ठीक है, तो B2 बॉम्बर्स का कैसे यूज़ किया इसने, USA ने। ठीक है, उसके बाद ओके, ठीक कंसीडर करता है सिपरी रिपोर्ट होती है ना, आपको पता आर्म्स एंड आर्सेनल की रिपोर्ट सिपरी देता है, तो 80 to 90 न्यूक्लियर वॉरस जो कि इजराइल के पास है, ऐसा बताता है ये। ठीक है, सिविलियन कैजुअलिटी ये भी पता है, सिविलियन कैजुअलिटी बहुत होती है, थाउजेंड्स पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल समटाइम मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं बहुत सारे लोग, घर वगैरह बर्बाद हो जाते हैं, आपने देखे होंगे भाई कैसे करके घर वगैरह छिन जाते हैं, देखो भाई कैजुअलिटी कैसे, घर देखो कैसे करके भाई बिखर चुका है लोगों का, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट वन, ऑयल मार्केट में क्यों बच जाती है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो नहीं बताया था ना, वो एरिया, वहां से अप्रोक्सीमेटली 20% ऑयल, पूरे ग्लोब का 20% ऑयल यहीं से जाता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, अगर इसको लाइक बंद कर दिया या फिर कुछ शट डाउन करने की कोशिश करी, तो ऑयल की प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी। अब मार्केट में जब शॉर्टेज होगी तो भाई साहब तुम्हें पता ही है, लाइक चीज कम है और लोग मांगने वाले ज्यादा हैं, तो प्राइस तो बढ़ा ही देंगे सब लोग। ठीक है, तो फिर मान लो 100 रुपए की चीज है भाई साहब, 50% भी बढ़ा दी या 100% कर दी, 200 रुपये में मिलेगी, फिर तो समझ रहे हो ना कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर लाइक ये वॉर शट डाउन नहीं होता है, जल्दी से खत्म नहीं होता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट वन, टेररिज्म, तो ये लोन वुल्फ अटैक होता है, जस्ट लाइक कि जो लाइक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं किसी भी कंट्री के, ठीक है ना, तो वो लाइक बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के लड़ने लगते हैं किसी के खिलाफ, ठीक है ना, तो ये लोन वुल्फ अटैक होता है, जो कि दूसरी कंट्री के खिलाफ लड़ते हैं, जिसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो अकेले जाके खड़े हो जाते हैं जाके। ठीक है, साइबर वॉरफेयर, एज यू ऑल नो, ईरान है और जो इसराइल है, दोनों के दोनों कैपेबल हैं साइबर अटैक्स के लिए। ठीक है, ईरान और इसराइल तो बहुत ज्यादा आगे है इसमें, पैगस उसके बारे में आपने नाम सुना होगा, तो ये तो बहुत ज्यादा आगे हैं ये कंट्री। तो they can use their cyber warfare tactics and they can cause like destroy the structures, जो भी इनका critical infrastructure होता है, जस्ट लाइक इनका न्यूक्लियर प्लांट हो गया, ठीक है, और फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, पावर ग्रिड हो गया, बहुत सारी जगह हो गई जहाँ पे साइबर वॉरफेयर के थ्रू लाइक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल आइसोलेशन, unilateral war, especially the Iran Israel would likely to be condemned by the UN and listen, ठीक है ना। तो वही है कि लाइक जो भी इनका कॉज है, ठीक है ना, सबसे अच्छा रास्ता बस यही है कि भाई डिप्लोमेसी का रास्ता चूज करो, सबसे बढ़िया शांति से जाके, जो भी लाइक कि तुम हमारी तरफ अटैक मत करो, मिसाइल मत छोड़ो, हम तुम्हारी तरफ नहीं छोड़ेंगे, जो भी पीस एग्रीमेंट करना है वही सब अपना कर लो। ठीक है, और ना कोई कैजुअलिटी होगी ना कुछ होगा, वरना तुम भी भाई पैसा लगाओगे तो बनाने में, तुम लगाओगे लाइक मिसाइल बनाने में, और भाई इधर तुम फेंकोगे तो फेंको, दोनों तरफ घर टूटेंगे, बर्बाद होंगे, भाई पैसा वो लगाया तुमने वो तो बर्बाद ही हुई, लाइक पूरा पूरा तहस नहस हो रही है इकोनॉमी वगैरह। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा कि हाँ ये टॉपिक रिसेंटली आपका भोपाल में आया था, तो मज़ा भी आया होगा। ठीक है, और प्लीज कमेंट डाउन इफ यू वांट टू गिव एनी मोर पॉइंट रिगार्डिंग योर लीड, कोई अगर पॉइंट देना हो तो प्लीज कमेंट डाउन, बताना कैसी लगी। ठीक है, और प्लीज ये भी कमेंट करके बताना इसको कंटिन्यू करूं, लाइक कंटिन्यू मतलब अगली वीडियो फिर इसी पे लेके आऊं, जीडी की सीरीज के ऊपर, या फिर कोई लेक्चर रेट का टॉपिक लेके आऊं, ठीक है, वो बताना मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।